अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसनूई जहानत से मुताल्लिक बाइडन इंतजामिया के फैसले मुअत्तल कर दिए। AI समिट से खिताब में कहा, बाइडन दौर के AI से मुताल्लिक अहमकाना सदारती हुक्मनामे मुअत्तल कर रहा हूँ। बाइडन इंतजामिया ने ग्रीन एनर्जी के नाम पर अमेरिका के साथ फ्रॉड किया। महफूज और पायदार एटमी तवानाई की सनत कारोबार के लिए खोल रही हैं। चीन के साथ टैरिफ पर मुआहिदा मुकम्मल करने के मरहले में है। अमेरिका में कारोबार करने वाले ममालिक पर टैरिफ कम करेंगे। यूरोपीय यूनियन के साथ फौजी साजो सामान की डील कर ली है। मसनूई जहानत की दौड़ का हमने आगाज किया और हम ही जीतेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप AI से मुतालिक एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। में इसराइल की वहशियाना बमबारी, आज शहीद फलस्तीनियों की तादाद 56 हो गई। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है, लाशें गिरने का वक्त नहीं, खून बह रहा है, लोग मर रहे हैं। एक दिन में 4 बच्चों समेत 15 फलस्तीनी भूख के बायस लुक़मा अजल बने। फलस्तीनी मंदूब का सलामती काउंसिल से दर्दनाक सवाल, क्या फलस्तीनी जिंदगियां बचाने के काबिल ही नहीं? कहा, गजा में मनसूबा बंदी के तहत कहत पैदा किया गया। गजा में हर तरफ भूख और अफलास के देरे हैं, सलामती कौंसिल किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सलामती कौंसिल में इजहार ख्याल। पाकिस्तान की ज़ेर सदारत मसला फ़लस्तीन पर मुबाहिसा। नायब वज़ीर आज़म ने इसराइली मंदूब की मौजूदगी में 2 टोक मौक़िफ़ दिया। कहा, गजा में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी फौरी मुमकिन बनाई जाए। कातिलों की जानिब से दबाव या कुछ और। बलूचिस्तान में कत्ल होने वाली खातून की वालिदा ने बेटी का कत्ल जायज़ करार दे दिया। मकतूला की मां ने वीडियो बयान में कहा, बानो को बलोच रस्म और रिवाज के मुताबिक सजा दी गई। फैसले में सरदार शेरबाज साथकजई का कसूर नहीं। गिरफ्तार किए गए अफराद रिहा किए जाएं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने मकतूल खातून की वालिदा का बयान कुरान और सुन्नत के मुनाफी करार दिया। ताहिर अशरफी ने कहा, इस तरह का बयान जाहिर करता है कि कत्ल में वालिदैन की मर्जी भी शामिल थी। क्या वज़ीर आला बलूचिस्तान अपने वादे पर कायम रहेंगे? दिगारी वाक़या सरफराज बुगटी के लिए कानून की हुक्मरानी का टेस्ट केस बन गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वसीम बादामी के प्रोग्राम में 2 टोक अल्फाज में कहा था, अगर फैमिली ने मुआफ़ भी कर दिया तो सरकार की मुद्दत में केस चलाएंगे, अब समझौता नहीं हो सकता। ये भी कहा था, कौम को यकीन दिलाता हूँ जालिम अपने अंजाम को जरूर पहुंचेंगे, जालिम के साथ खड़ा नहीं हो सकता। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। लाहौर में मुसलसल 2 घंटे बरसात में सड़कें तालाब बन गई, मुतादिद गाड़ियां बंद हो गई, लोगों को परेशानी का सामना रहा। 100 मिलीमीटर बारिश के चंद घंटों बाद ही शहर की सड़कों को क्लियर कर दिया गया। वजीर आला पंजाब की निगरानी में ग्रैंड ऑपरेशन, लाहौर की तमाम शाहराहें क्लियर, ट्रैफिक रवा दवा। सर, ये आपका लाइसेंस है, मैं तो गाड़ी चलाता ही नहीं हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में सेफ सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के दौरे पर दिलचस्प सूरत हाल। वज़ीर आज़म ने सेफ सिटी के मंसूबे पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म को वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का पहला ड्राइविंग लाइसेंस एजाज़ी तौर पर दिया गया। वज़ीर आज़म ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गाड़ी चलाता ही नहीं। सवात की तहसील ख्वाजा खेला के मदरसे के तमाम उस्ताद गिरफ्तार। मदरसे के दूसरे बच्चों पर भी तशद्दुद के शवाहिद मिले हैं। DPO सवात मोहम्मद उमर खान ने कहा, फरहान के कत्ल में नामजद 4 में से 2 मुलजिम गिरफ्तार हैं। मरकजी मुलजिम मोहतमिम और बेटा मफरूर हैं। मदरसे में मौजूद 170 बच्चे वालिदैन के हवाले कर दिए। मदरसा मखज़नुल उलूम से लाठियां और जंजीरें भी मिली हैं। मकतूल फरहान के दादा ने कहा, बच्चे ने घर में जो बातें बताई सबके सामने नहीं बता सकता। बच्चा मदरसे में पढ़ना नहीं चाहता था। मकतूल की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद साबित हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने और 5 भारतीय जंगी तैयारे गिरने का फिर जिक्र कर दिया। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई
पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। पाक भारत जंग में लगातार 5 जंगी तैयारे गिराए गए। दोनों एटमी ताकतों को कहा अगर जंग जारी रही तो अमेरिका तिजारत नहीं करेगा। दोनों मुल्कों को तिजारत की पेशकश करके जंग रुकवाई। सदर ट्रंप ने 25 बार सीज फायर कराने का दावा किया, लेकिन मोदी ने एक बयान नहीं दिया। मोदी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो फिर जीत कैसी। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को फिर बेनकाब कर दिया। कहा अमेरिकी सदर ट्रंप ने जंग बंदी कराई, यही हकीकत है। मोदी कब तक हकीकत छुपाएंगे। पाकिस्तान भारत से तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के किरदार को सराहा। बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA की परवाज़ों की बहाली के हालिया फैसले का भी खैर मकदम। कहा मुस्बत पेशरफ्त से पाकिस्तानी कम्यूनिटी को दरपेश मुश्किलात दूर करने में मदद मिलेगी। इस साल के आखिर में बरतानिया की क़यादत के साथ मुलाकात के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म ने किंग चार्ल्स और वज़ीर आज़म कियर स्टारमर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जेन मैरियट ने वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी को सराहा। शाह महमूद कुरैशी की बरीयत का ये मतलब नहीं कि वो बाहर आ रहे हैं। अभी 8-9 मुकदमात बाकी हैं। सलमान अकरम राजा कहते हैं ये कहना काबिल अज़ वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से साबिक़ सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, हम्माद अजहर और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी। बुशरा बीबी, अलीमा खान, आजम स्वाति भी 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में शामिल। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई। PTI अलीमा खानम से नाराज हैं या नहीं, अलीमा खानम के तर्जुमान बता सकते हैं। मैं उनका तर्जुमान नहीं। बानी जाने, उनके काम जाने, ये उनका खानदानी मामला है। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी का प्रोग्राम खबर मालिक में इजहार ख्याल। कहा अलीमा खानम का दिफा वही लोग करें जिनको उन्होंने लगवाया है। इनको शर्म नहीं आती, इतने संगीन इल्जामात हैं तो आकर दिफा करें। गार्डियन अखबार में बुशरा बीबी के हक में मेरा कमेंट छप गया था तो ये मेरे गले पड़ गए थे। बानी से शिकवा किया तो बानी ने कहा किसी की बातें नहीं सुनो, मेरी सुनो। सूबाई हुकूमत की नालायकी हमारी अक्लमंदी है। हमने 10 अरकान पर 2 नशिस्तें जीत लीं। 90 अरकान हमारे होते तो कितनी सीटें जीते थे। हुकूमत ने इज्जत बचा ली। हम 6-7 सीटें जीतने की पोजीशन में थे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सूबाई हुकूमत दहशतगर्दों के साथ मिली हुई है। सूबा दहशतगर्दों को ठेके पर देकर माल बना रहे हैं। अली अमीन गंडापुर कारकुन के करीब आने पर खफा हो गए। वजीर आला का गार्ड कारकुन को बार बार हटाता रहा। कारकुन के दोबारा करीब आने पर अली अमीन गंडापुर कारकुन से उलझ पड़े। वजीर आला ने कहा मेरे साथ खड़े हुए और कितना करीब आना है। कारकुन ने बानी PTI का नाम लिया तो वजीर आला को मजीद गुस्सा आ गया। कोहिस्तान स्कैंडल में 9 मुल्ज़िमान ने नैब को प्ली बारगेन की दरख्वास्त दे दी। नैब ज़राए का कहना है मुल्ज़िमान के मनकूला और गैर मनकूला असासों की छानबीन जारी है। मुल्ज़िमान के ज़िम्मे रकम का तयन किया जा रहा है, जिसके बाद दरख्वास्तें चेयरमैन नैब को भेजी जाएंगी। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर होगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा है बांग्लादेश। वजारत दाखिला ढाका आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सिफारती और सरकारी पासपोर्ट की वीजा फ्री एंट्री की सहूलत देने का फैसला। इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। 2 तरफा ताउन को फरोग देने के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील दे दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा तुर्किया। इस्तांबुल में आलमी दिफाई नुमाइश में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तुर्की आज़रबाईजान के वज़राए दिफा से मुलाकातें। दिफाई सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुलाकातों में इलाकाई आलमी अमन में पाक अफवाज के किरदार को सराहा गया। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों और पेशा वराना सलाहियतों का भी एतराफ़। आला हुक्काम का पाकिस्तान से दिफाई इश्तराक मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक।
लाहौर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों के बाद इलेक्ट्रिक ट्राम भी चलेगी। चीन से ट्राम मंगवा ली गई। ट्रायल के लिए कैनाल रोड पर चलाया जाएगा। 3 बॉक्सेस पर मुश्तमिल ट्राम में 200 से ज्यादा अफराद सफर कर सकते हैं। भारत के अज़ाइम नाकाम। एशियन क्रिकेट काउंसिल का अहम इजलास भारत के तमाम तर मनफी कोशिशों के बावजूद जुमेरात को ढाका में होगा। पीसीबी और एसीसी के सरबराह मोहसिन नकवी सदारत करेंगे। भारतीय मीडिया का बताना है कि भारत वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग में शिरकत करने पर राजी है। अफगानिस्तान, श्रीलंका और ओमान भी मीटिंग में शरीक होंगे। मीटिंग में एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान मुतवक्किल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 कल ढाका में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को क्लीन स्वीप से बचने का चैलेंज दरपेश। इब्तिदाई दोनों मैचेस में कौमी टीम की बैटिंग लाइन मुकम्मल नाकाम रही। पहले मैच में 110 रन बनाए, दूसरे मैच में 134 रन का हदफ हासिल न कर सके। 45 साल खेल अब भी जानदार। वेनिस विलियम्स की टेनिस कोर्ट में 16 माह बाद धमाकेदार वापसी। 2004 के बाद WTA मैच जीतने वाली उम्र रसीदा खिलाड़ी बन गई। अमेरिकी स्टार ने हमवतन हरीफ को हराकर वॉशिंगटन ओपन का पहला मुकाबला जीता। और आंधी आए या तूफान, सैलाब, शादी तो होकर रहेगी। फिलिपाइन में हालिया बारिशों के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल। एक जोड़े ने पानी से भरे चर्च में शादी रचा दी। मुश्किल हालात में भी खुशी मनाने वाला जोड़ा इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बन गया।